नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैंने अभी तक आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, पॉलिटी और लॉ पे, इसके अलावा करेंट अफेयर्स पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप उनको देखें, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे हम लोगों को अपने चैनल्स को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। आपसी जो डिस्कशन होगा, हमारा जो इंटरेक्शन होगा, वो जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव करेगा, इस चैनल को इम्प्रूव करेगा, आपके और हमारे ज्ञान को इम्प्रूव करेगा। मित्रों, सभी परीक्षाओं में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जीएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्य अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के, खासकर ऐसे छात्र जो साइंस बैकग्राउंड के हों या जो जिनका लॉ सब्जेक्ट्स रहा हो, उनके लिए जीएस एक समस्या की तरह दिखता है। उनको लगता है कि जीएस बहुत ही कठिन है और जीएस उनका अच्छा ना होने की वजह से वो असफल हो जाते हैं। यद्यपि मानविकी के जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं, वो चूँकि इतिहास भूगोल सबका अध्ययन करते रहते हैं, तो वो इसके अभ्यस्त होते हैं, इसलिए उनको उतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, कैसे करें सामान्य अध्ययन के पेपर की तैयारी। ये सामान्य अध्ययन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले आप जान लीजिए कि सामान्य अध्ययन में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यद्यपि सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत विस्तृत है, फिर भी हम उन्हें पार्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अब भारतीय इतिहास और संस्कृति में क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, आधुनिक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। ये 3 पार्ट्स में इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो है वो ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में क्या है? विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, 2 टॉपिक। तो भूगोल में भी 2 भाग होता है, पहला होता है विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। भूगोल में आप मैप्स के सहारे जो है उसको तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। आज अर्थ का युग है और इस पर अब प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। पहले कम प्रश्न आते थे। अर्थशास्त्र में आप जो है 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो करेंट जो इकोनॉमिक्स अफेयर्स होते हैं, जो करेंट सामयिक आर्थिक घटनाएं होती हैं, उन पे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, अर्थशास्त्र की जो शब्दावलियाँ होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या हो गया? भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद आता है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको न केवल संवैधानिक व्यवस्था को समझना है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी समझना है, और जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं, जो संवैधानिक प्रगति हो रही है, उसको भी समझना है और उसको ठीक से पढ़ना है। तो ये हो गया संविधान एवं राज्य व्यवस्था। उसके बाद से जो है वो, अगर आप उत्तर प्रदेश के संबंधित जो परीक्षाएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य का विशिष्ट अध्ययन आपको करना होगा। इसके अलावा आपका आता है विज्ञान। विज्ञान में मतलब सामान्य विज्ञान की, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि परंपरागत भौतिक, रसायन, बायोलॉजी और बायोलॉजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है,
नवीनतम जो प्रौद्योगिकियाँ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रही हैं उनको आपको देखना है। मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो सामान्य विज्ञान भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। मैं सभी विषयों को अलग अलग से आपको एक विशिष्ट स्ट्रेटजी अलग से बताऊंगा, वो हमारे आगे की वीडियो में रहेगा। एक वीडियो में संभव नहीं सब कुछ बता पाना। आज मैं केवल एक सामान्य परिचय आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पोर्शन जो प्रश्न आता है वो आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी महत्वपूर्ण वो हैं भाग है, और इससे आप बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भी आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जनसंख्या और नगरीकरण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या नगरीकरण में जनसंख्या से संबंधित जो भी फैक्चुअल्स जानकारी, जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी है, दोनों का आपको अध्ययन करना होगा। तो इसके बाद जो आज की कल की परीक्षाओं में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है वो सामान्य अध्ययन में पूछा जाता है, वो करेंट अफेयर से पूछा जाता है। जो सामान्य अध्ययन में करेंट अफेयर्स का पोर्शन है, आप अगर हाल की परीक्षाएं जो हुई हैं यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, पीसीएसजे की, एपीओ की, तो आप देखेंगे कि उसमें जो सामान्य अध्ययन में है करेंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ा है। खासकर यूपीएससी में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको समसामयिक घटनाओं को विशिष्ट संदर्भ में देखना होगा। मैं एक अलग इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी करें। तो इसके तहत आप जो है आप ये देख सकते हैं करेंट अफेयर्स में आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय परिदृश्य, पुरस्कार हुआ, आपका नियुक्तियां हुआ, चर्चित व्यक्तित्व, सारे तरह के इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये तो कुछ पोर्शंस हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स एबिलिटी के संदर्भ में भी प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस के बारे में प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस भी सामान्य अध्ययन के पेपर में आप देखेंगे कि पूछे जाते हैं। तो अब हम अपने आगे की जो वीडियो होगा, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। हम एक एक सब्जेक्ट्स को देखेंगे और अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज अब एक सामान्य परिचय मैं आपको दे दूं कि पुस्तकों के बारे में। जैसे आप भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में आप पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास संस्कृति में आप तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो, केसी श्रीवास्तव आप पढ़ सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। इसके अलावा मध्यकालीन में एलपी शर्मा, मेरे ख्याल से अगर सामान्य अध्ययन की आपको तैयारी करना है तो एनसीईआरटी की बुक और एलपी शर्मा की मध्यकालीन इतिहास वो पर्याप्त होगी। आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको दो चीज़ें बीएल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा की वो, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स, इसको आप देख सकते हैं। फैक्चुअल्स भी देखिए केसीटी की किरण प्रकाशन की आती है, आप देखेंगे तो सारे फैक्ट्स का अच्छा कलेक्शंस किया, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर समग्र जीएस का देखा जाए तो यूनिक एक बेहतरीन ऑप्शन है। यूनिक का खासकर दिल्ली पब्लिकेशंस मेंस के दृष्टिकोण से और इलाहाबाद का पब्लिकेशंस अगर प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोणों से, और दोनों यूनिक का कोई भी पब्लिकेशंस हो वो अच्छा है समग्र तैयारी के लिए। तो इसके अलावा आपको अगर संविधान एवं राज्य व्यवस्था में सुभाष चंद्रा सिंपल लैंग्वेज में है, आप संविधान राज्य व्यवस्था में वाणी प्रकाशन की जो किताबें होती हैं आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। विश्व भूगोल में यूनिक में तो जो पोर्शंस है आप लेना चाहें तो अलग बात है। इसके अलावा आप घटना चक्र की जो आती हैं या इसकी आती है वाणी प्रकाशन की, वो मुझे तो बेहतरीन लगती हैं। लगभग सारे प्रश्नों का उसमें से आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह वाणी प्रकाशन में आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर जीएस का अध्ययन वाणी प्रकाशन का प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स सारे पोर्शंस में अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये जीएस की आपकी तैयारी में मददगार होगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप अपना बहुत ख्याल रखें।